अली अमीन गंडापुर का काफिला कहाँ पर पहुँच गया। कुछ देर पहले हमने देखा इंटरेस्टिंग विजुअल्स, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ये दोनों एक ही कंटेनर पर एक साथ खड़े हुए और जो मार्च था उसका जायज़ा लिया। उसके बाद अब जो इतला आ रही है वो ये कि गाजी बरोथा के करीब उनका काफ़िला पहुंच चुका है और वहां पर काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रही है। इस टाइम जो सिचुएशन है आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि आसपास की झाड़ियों को आग लगाई गई है ताकि इसका असर जो है वो ज़ायल किया जा सके उनके कंटेनर के ऊपर। जैसे मैंने दिन के व्लॉग में बताया था कि बड़े बड़े जो हैवी ड्यूटी फैंस हैं वो भी लगाए गए ताकि धुआं इस तरफ ना आने पाए। लेकिन शेलिंग चूँकि बहुत ज़्यादा हो रही है, अब ये गाजी बरोथा के मुकाम पर एक रुकावट है और इसके बाद एक और रुकावट। अगर ये दो रुकावटें अबूर हो गई दैन इसका मतलब है इस्लामाबाद का एंट्रेंस 26 नंबर आ जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ पर बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो अब तक जो उनका काफ़िला चलते आया है वो कदरे स्मूथ था क्योंकि केपी की हदूद से निकल रहे थे और अटक के पास पहुँच रहे थे। तो बहुत सारे लोग वो अटक के वो कुछ शॉट्स भी शेयर कर रहे हैं। गालबन किसी ने कहा था कि अटक जो है वो रेड लाइन है, यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो अब कोशिश तो उनकी पूरी थी लेकिन सारे काफ़िले चुके इकट्ठे एक साथ अटक पहुंच गए तो ऐसा लगता है कि वो अटक से गाजी बरोथा का जो मुकाम है वो क्रॉस करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान अभी एक मैसेज मौसूल हुआ। अली अमीन गंडापुर के हमरा चलने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये मैसेज भेजा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जिसकी क़यादत गंडापुर और बुशरा बीबी कर रही थी, साथ ही तमाम कारकुनान ने जांफिशानी का मुजाहरा करते हुए गाजी बरोथा के मुकाम पर लगाई गई तमाम रुकावटें अबूर कर ली हैं और गाजी बरोथा की रुकावटों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अब ये काफ़िला यहाँ से भी आगे बढ़ने में कामयाब रहेगा। साथ ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है वो ये कि पीटीआई के जो लोग हैं वो जिस तरह से भी पॉसिबल हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अभी बता नहीं रहे, कुछ लोग अभी बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि किसी को पता नहीं चले। अभी हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं, मतलब गुजरावाला से सियालकोट से निकल के गुजरावाला तक पहुंच गए मोटरसाइकिल के ऊपर। असजद अली मल्ली जो है साबिक टिकट होल्डर पीटीआई के, उनको देखा वो बता रहे हैं कि हमारे और भी बहुत सारे साथी पहले ही पहुँच चुके हैं और हम भी आ गए। तो इमरान खान ने कहा था गाड़ी ना मिले तो मोटरसाइकिल पर आ जाना, मोटरसाइकिल ना मिले तो पैदल आ जाना। अब गुजरावाला से यहाँ तक पैदल तो नहीं आ सकते बट इस तरह के हालात हैं कि लोग किसी भी तरह से किसी भी हाल में पहुंचना चाहते हैं। इस्लामाबाद इस टाइम बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ा हुआ है इन अ सेंस कि अभी इस टाइम कोई एक्टिविटी इस्लामाबाद में नहीं हो रही, कोई एहतजाज, कोई वो शैलिंग, कोई उस तरह का माहौल डी चौक के अतराफ़ में नहीं है। मैं चक्कर लगा के आया हूँ, अपने ऑफिस की तरफ भी गया, लेकिन मैंने वापसी पे देखा कि जो कंटेनर्स रखे गए हैं उनके सामने लोडर्स ट्रक आ रहे हैं रेत डाल के या मट्टी डाल के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर मट्टी डाल रहे हैं। तो खदशा ये है कि कारकुनान यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसीलिए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब क्या है कि कुछ लोग आपको डी चौक से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर कि इस टाइम हम डी चौक पे मौजूद हैं, देखें पुलिस की नफरी है, देखें ये है, कारकुन कोई नहीं है। कारकुन ने इस टाइम डी चौक पे क्या करना? अभी तो जब तक उनकी सपोर्ट सिस्टम आ नहीं जाता या अभी तो मैदान सजा ही नहीं है डी चौक में पीटीआई के कारकुनान वाला, अभी वो माहौल नहीं है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है खुशी का इजहार कर रहे हैं कुछ लोग। तो चलें ट्वीट की हद तक ठीक है, लेकिन ये कह देना कि जनाब कारकुनान जो है वो यहाँ पे आ ही नहीं पाए या आ सके ही नहीं, अभी अटैम्प्ट ही नहीं हुई उस तरफ, क्योंकि अभी सिर्फ फैज़ाबाद और रावलपिंडी के कुछ जगहों पे हमने देखा माहौल, अभी डी चौक वाली साइड की कॉल आई नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दूं जो कि थोड़ी सी पीटीआई के लोगों को शायद समझना पड़ेगा कि एक्चुअल सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। मैंने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब का एक वीडियो बयान आया। अब शेर अफजल मरवत वर्सेस पीटीआई इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट, अब इन दोनों की स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट आया कि हमने एहतियातन जब तक हमारे काफ़िले केपी से नहीं पहुंच जाते हमने अपने पीटीआई इस्लामाबाद के लोगों को कहा है कि वो अंडरग्राउंड रहें, छुप जाएं, गिरफ्तारी ना होने दें। किसी हद तक उनकी बात ये दुरुस्त है कि गिरफ्तारी से बचा जाए, लेकिन साथ ही मैंने देखा कि आमिर मुग़ल जो पीटीआई इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनकी ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट किया और कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये फैसला पार्टी ने किया है कि कारकुनान अभी अंडरग्राउंड रहें, छुप जाएं, गिरफ्तारी ना दें। तो आमिर मुग़ल कह रहे हैं कि पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, हम अपना फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो करते रहेंगे। यानी फ्लैश प्रोटेस्ट मतलब कि कुछ देर के बाद आते रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गलियों में छुप जाएंगे, फिर आएंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे, फिर कहीं इधर उधर निकल जाएंगे। तो वक्फे से ये फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा, ताकि मकसद ऑब्वियसली ये है कि थकाया जाए जो आपको रोकने
دیکھنے والے ہیں ان کو تھکایا جائے. ظاہر بات ہے آگے پولیس کھڑی ہے تو پورے دن سے صبح سے شام تک ان کی تو بڑی سخت ڈیوٹی ہے, تو ان لوگوں کو بیسیکلی تھکایا جا رہا ہے. تو یہ اب پتہ نہیں پی ٹی آئی اسلام آباد کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بعد میں دم جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی ہے کہ بچا جائے گرفتاری سے, لیکن آفیشیل کال آبویسلی جس کو فالو کرنا پڑے گا وہ عامر مغل صاحب کی ہے, کیونکہ وہ اسلام آباد پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, تو ان کے پاس زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے پارٹی کی سطح پر جو کنوے کی گئی ہوگی. لیکن شیر افضل مروت بھی اس احتجاج کی تیاریاں کرنے والی کمیٹی کا حصہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون درست ثابت ہوتا ہے.